मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा, सत्ता विभोग में बिना पानी के मछली की तरह तरफ रहे विपक्षी दल। सोनभद्र के शाहगंज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा 80 सुरक्षित के प्रत्याशी रिंकी कौल के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सपा गुंडों, माफियों, अपराधियों, दंगाइयों की फैक्ट्री है। 8 साल में कांग्रेस ने सिर्फ अपने तिजोरी को भरा है। केशव मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। उन्हें राम मंदिर जाना स्वीकार नहीं। राम मंदिर के अगुवा रहे बाबू कल्याण सिंह को अपनी आवास से 500 मीटर दूर श्रद्धांजलि देने नहीं गए, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी के कब्र पर फातिहा पढ़ने 500 किलोमीटर से पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा सामने आया है। 5वें चरण की वोटिंग के पहले केशव प्रसाद मौर्य के आंकड़ों में हर किसी को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा 270 से अधिक सीटें पहले 4 चरणों में जीत चुकी है और 5वें चरण की 14 सीटों से 14 सीट भाजपा जीत रही है। सरकार बनाने के आंकड़े के पार बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले 4 चरण के चुनाव शानदार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो पार्टी 270 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 272 है। केशव प्रसाद मौर्य के दावे के अनुसार भाजपा लोकसभा में पूर्ण बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 5वें चरण का चुनाव जो चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का एक तरफा रुझान देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 14 सीटों से मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। इसमें रायबरेली भी शामिल है। यहाँ से राहुल गांधी अपनी सीट से हार रहे हैं। हम रायबरेली ही नहीं, कन्नौज भी हमारा है। राहुल की हार का दावा केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह कमल के फूल से चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत आपको जो वोट डालने की अधिकार मिला है, इसका प्रयोग करें। अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये दिखाइए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। डिप्टी सीएम ने मौसम का जिक्र करते हुए कहा कि गर्मी बहुत है, इसके बावजूद मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो वोट डालने जरूर जाएं। लोकसभा चुनाव 2024 ऐतिहासिक चुनाव है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। गरीबी से मुक्त और बनाए गए लक्ष्य को हासिल करने वाले देश के रूप में विकसित करने का चुनाव है। एक लंबी छलांग लगाने का चुनाव है, इसलिए मतदान जरूर करें। रायबरेली पिछली बार हार गए थे, इस बार रायबरेली में कमल खिला रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी को बहुत सम्मान के साथ हरा रहे हैं। अभी आपने बच्चियों को काला नाक कहा, कालिया नाक, इसमें तथ्य क्या है? इसका यही है कि ये सब समाज को के लुटेरे हैं, समाज को डसने वाले हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, गरीबों का शोषण करने वाले हैं, किसानों का शोषण करने वाले हैं, पत्रकारों का शोषण करने वाले हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में 80 सीट हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें 79 सीट हमारी कंफर्म है। पत्रकार साथी हो, एक 2014 में उन्होंने क्या कहा था 60 से अधिक सांसद उनके जीत रहे हैं। कितने जीते? 5 लोग। 2017 में उन्होंने कहा था 300 पार के साथ फिर सरकार बनाएंगे। कितने जीते? 47 जीते। 2019 में बुआ से गठबंधन कर लिया। कितने जीते? फिर 5 में सिमट करके रह गए। 2022 में कहे 400 से अधिक विधायक जीत रहे। 100 पार करते करते हांफने लगे। 4 चुनाव में हार का चौका लगा चुके हैं। श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है और उनकी जो सपा की साइकिल है उसके उर्जे पुर्जे खोल करके मैंने अपने जिला अध्यक्ष को कहा है कि उसको पार्सल करवा देंगे, खोल करके ठीक से पैकिंग करा करके, क्योंकि अब सपा की जरूरत नहीं। सपा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को जनता ने सदा सदा के लिए उत्तर प्रदेश से उखाड़ करके फेंक दिया है और उत्तर प्रदेश को सपा से बचा लिया और भाजपा को सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की शानदार सेवा कर रहे हैं और 4 चुनाव जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, 5वां जीत रहे हैं। केवल 80 निकाल पाएंगे, पूरा केवल 80 निकाल नहीं। हम आपसे दिक्कत नहीं बार हो चुके हैं एनडीए के साथ और अंतिम चरण 1 जून को जब सोनभद्र के लिए मतदान होगा तो आपको यह खबर आएगी सोनभद्र से सहारनपुर तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक चारों तरफ कमल खिल गया है। भाजपा गठबंधन की रोजगार के आएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब हिंदुस्तान बनेगा। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की बनेगी और भारत दुनिया का नेतृत्व। धन्यवाद।